अच्छा सोचिए, कागज पर एक दस्तखत सदियों से हमारी पहचान और हमारी सहमति का सबूत रहा है ना? लेकिन आज के दौर में जब हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स, हमारे टैक्स फाइलिंग्स, यहाँ तक कि बड़े बड़े टेंडर्स भी ऑनलाइन हो गए हैं, तो वो शाही वाला दस्तखत भला कैसे काम करेगा? इस डिजिटल दुनिया में हमारी पहचान की गारंटी कौन देता है? चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अब ये सवाल जितना सीधा साधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही मजेदार है। देखिए, बात सिर्फ हमारे सिग्नेचर को कॉपी पेस्ट करने की नहीं है। नहीं, ये तो ऑनलाइन दुनिया में विश्वास और सुरक्षा का एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाने के बारे में है। और यहीं पर असली फर्क साफ हो जाता है। कागज पर स्याही की नकल करना शायद मुमकिन हो, लेकिन एन्क्रिप्टेड डेटा से बनी एक डिजिटल पहचान को तोड़ना वो लगभग नामुमकिन है। तो यह सिर्फ एक सिग्नेचर नहीं है, ये एक तरह का डिजिटल किला है जो हमारी ऑनलाइन पहचान की हिफाजत करता है। और इसी मजबूत नींव पर आज का पूरा डिजिटल कारोबार टिका हुआ है। तो फिर इस डिजिटल विश्वास की असली चाबी क्या है? इसका जवाब है एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल टूल, जिसे हम कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, या शॉर्ट में डीएससी। तो ये जो डीएससी है, ये असल में हमारे हाथ से किए गए साइन का कानूनी तौर पर डिजिटल वर्जन है। मतलब जब कोई किसी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट पर डीएससी का इस्तेमाल करता है, तो कानून की नज़र में ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ने कागज़ पर पेन से साइन किया हो। ये किसी की डिजिटल पहचान की पक्की गारंटी है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि डीएससी क्या है। पर अब सवाल ये उठता है कि इसकी ज़रूरत पड़ती किसे किसे है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रोफेशनल्स और कौन सी कंपनियां इस पर डिपेंड करती हैं। सच पूछिए तो भारत में आज लगभग हर बिजनेस और प्रोफेशनल को इसकी जरूरत है। कंपनियां अपनी टैक्स फाइलिंग के लिए, सीए और सीएस जैसे प्रोफेशनल्स अपने क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाई करने के लिए, और सरकारी ठेकेदार ऑनलाइन टेंडर भरने के लिए, सब इसी पर निर्भर हैं। यहाँ तक कि जो भारतीय विदेश में रहते हैं, वो भी भारत में अपने काम के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सही मायने में ये हमारी डिजिटल इकोनॉमी की रीढ़ है। अच्छा, तो हमने ये देख लिया कि इसे इस्तेमाल कौन करता है। अब देखते हैं कि असल में ये इस्तेमाल होता कहाँ कहाँ है। मतलब रोज़मर्रा के कामों में ये डिजिटल सिग्नेचर कहाँ पर इतना ज़रूरी हो जाता है। इसका इस्तेमाल तो लगभग हर जगह है। हर महीने की जीएसटी फाइलिंग हो, ज़रूरी पीडीएफ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, ईपीएफ यानी एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड का काम हो, करोड़ों के ऑनलाइन टेंडर्स भरने हो, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस लेना हो, इन सभी कामों के लिए डीएससी अब कंपलसरी है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि एक ज़रूरत बन चुका है। तो अब तक ये तो एकदम साफ है कि डीएससी कितना ज़रूरी है। तो जाहिर है अगला सवाल यही होगा कि भाई इसे हासिल कहाँ से किया जाए। चलिए अब इस प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। देखिए, इसे लेने के मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। एक रास्ता सीधा और बहुत तेज है, जो ज्यादातर लोगों के लिए बना है, और दूसरा उन लोगों के लिए है जो इसे एक बिजनेस की तरह देखते हैं। आइए दोनों को समझते हैं। पहला है इंस्टेंट डीएससी प्लान, जो किसी भी आम यूजर के लिए सबसे तेज और सबसे सीधा तरीका है। दूसरा है फ्रेंचाइजी प्लान, जो उन बिजनेस के लिए है जो आगे डीएससी बेचना चाहते हैं। आज हम पहले और सबसे सीधे तरीके यानी कि इंस्टेंट प्लान पर ही फोकस करेंगे। तो ये इंस्टेंट प्लान आखिर है क्या? इसे 3 शब्दों में आसानी से समझ सकते हैं: स्पीड, बचत और सिंप्लिसिटी। देखते हैं कैसे। सबसे कमाल की बात है इसकी स्पीड। इस तरीके से एक नया डिजिटल सिग्नेचर बनवाने में ऑन एवरेज सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं। सोचिए जरा, ये कितना ज्यादा तेज और सुविधाजनक है। स्पीड के अलावा इसमें पैसों की भी बचत होती है। आमतौर पर ये सर्टिफिकेट मार्केट रेट से करीब 10% कम कीमत पर मिल जाता है, जो किसी भी बिजनेस या प्रोफेशनल के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है। और हाँ, अगर कोई पहली बार डीएससी ले रहा है तो उसके लिए खास शुरुआती कीमत भी है, सिर्फ 399। बस एक बात ध्यान में रखनी है कि इस कीमत में फिजिकल टोकन शामिल नहीं होता है। अब ये सवाल बहुत वाजिब है कि अगर सिग्नेचर डिजिटल है तो फिर ये फिजिकल टोकन क्यों? तो ऐसे समझिए कि ये टोकन आपके डिजिटल सिग्नेचर के लिए एक सेफ लॉकर, एक तिजोरी की तरह है। ये एक एन्क्रिप्टेड यूएसबी डिवाइस होता है जिसमें आपका सर्टिफिकेट एकदम सुरक्षित रहता है, ताकि कोई और उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। और इसका जवाब भी बहुत आसान है। ये जो सुरक्षित टोकन है, जो एक यूएसबी डिवाइस जैसा दिखता है, वो आपके दिए गए पते पर 2 से 3 दिन के अंदर कुरियर से पहुंचा दिया जाता है, फिर चाहे आप भारत में कहीं भी क्यों न हो।
और हाँ, याद है वो दूसरा ऑप्शन फ्रेंचाइज प्लान? वो उन लोगों के लिए है जो खुद डीएससी जारी करने का बिजनेस करना चाहते हैं। ये अपने आप में एक काफी बड़ा टॉपिक है जिसकी कहानी हम फिर कभी और विस्तार से जानेंगे। तो जैसे जैसे हमारी पहचान और हमारा काम पूरी तरह से डिजिटल हो रहा है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। आने वाले कल में दस्तखत करने का मतलब क्या रह जाएगा? शायद ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। इस पर सोचिएगा जरूर।